Dear Lord, you came down to deliver us. सब अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे प्रचार करने से पहले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सामर्थीमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान खुदा, सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर, आग से घिरे हुए परमेश्वर, आज प्रभु जो आज का कलाम मैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने जा रहा हूँ परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में ये कलाम काम करे खुदा, हालेलुया। और ये कभी भी अपनी जिंदगी में आज के बाद से रुकावटें और फेलियर्स को ना देखे परमेश्वर। तेरे कलाम में, तेरे वर्ड में परमेश्वर बहुत सामर्थ है, जो पहाड़ों को घुमा देता है, जो आग को बुझा सकता है, हालेलुया, जो बड़े और महान कामों को कर सकता है परमेश्वर। आज मैं ऐसा विश्वास करता हूँ खुदा, आज की प्रचार में, इसके बाद जब प्रचार खत्म हो जाएगा परमेश्वर, इनकी गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये आज़ाद होंगे, बंधन टूटेंगे, जंजीरों से बाहर आएंगे, पिंजड़ों से बाहर आएंगे और तेरी आशीष को देखेंगे, तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी महिमा को परमेश्वर अपनी जीवन में यह देखने वाले आज के बाद से यीशु मसीह के नाम से आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा ने कल बोला कि तूने मत्ती 10 का अथॉरिटी के बारे में प्रचार करना है। काफ़ी लोग दुआ करना जानते तो हैं, बट शैतान को डांटना नहीं जानते। शायद हम जानते भी होंगे, बट हम एक चैलेंज सोच के पीछे हट जाते हैं कि वो हमारे ऊपर काबू ना आ जाए। मैं बोल रहा हूँ, आपके डांटने में बहुत सामर्थ्य है आज, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा घूमता है जब आप डांटते हो, क्योंकि आप एक शरीर में रह के डांट नहीं रहे हो, आप आत्मा में रह के डांट रहे हो, हालेलुया। वचन की सामर्थ हमेशा आत्मा को छूती है और आत्मा से कार्य करती है, आमीन। तो हम मैथ्यू का 10 निकालेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज इंग्लिश में क्यों नहीं प्रीच कर रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे इस नेशन के लिए धीरे धीरे हिंदी सिखा रहा है, हालेलुया, आमीन। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि तेरी सेवा जो यहाँ होगी वो इधर ही बढ़ेगी और तू इंटरनेशनल भी जाएगा। प्रभु ने मुझे बोला तू सेमी रहने वाला है, जब तू फॉरेन में जाएगा तो तेरे फॉरेन के लोग अलग होंगे, हालेलुया। जब तू इंडिया में रहेगा तेरे इंडिया के लोग अलग होने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा मुझे नए नए शब्द रोज सिखाता है, आमीन। और बीच में अगर कोई मिस्टेक होगी तो हमारे पास इंटरप्रेटर्स हैं, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कोई मैथ्यू का 10 निकाल के 1 से लेके 6 या 7 तक पढ़ दे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मैं 1 मिनट आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, मत्ती का 10 निकाल दो और बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया। मैथ्यू का 10 1 से लेके हम 8 तक पढ़ेंगे, हालेलुया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई। माइक लगा दो, एक माइक लगा दो, पीछे भी जानी चाहिए आवाज, हाँ। मत्ती 10 का 1 से पढ़ेंगे। यीशु के 12 चेले। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुलुमै, थोमा और मैं सूल देने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब
और तद्दै, समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था। 12 प्रेरितों की सेवा कार्य। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेठ मिल पाया है, सेठ मिल दो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम देख रहे हैं कि जो यीशु मसीह है उन्होंने 12 चेलों को अपने अधिकार दिया। हालेलुया। अब कई लोग सोचते हैं ये जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया ये शायद चेलों के साथ ही रह गया था, ऐसा नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि वो अब मर गए तो वो अधिकार खत्म हो गया। एक्चुअली जो रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने डिसाइपल्स को वो अथॉरिटी दी और फिर बोला तुम जाके प्रचार करो, उनके प्रचार से वो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो गई। हालेलुया। और फिर जाति जाति में परमेश्वर का वो जब सुसमाचार कर रहे थे, जब वो जा रहे थे प्रचार कर रहे थे, वो अथॉरिटी वो अनॉइंटिंग लोगों को टच करने लगी। हालेलुया। और फिर वो आत्मा में एक्साइटेड फील करने लगे। हम जैसे किसी इवेंट के लिए एक्साइटेड फील करते हैं, है ना, जैसे किसी का बर्थडे होता है तो आप ओकेजन को प्लान करते हैं कि इसकी यहाँ पार्टी करनी, वहाँ पार्टी करनी है। उनकी आत्मा में एक एनर्जी आई। हालेलुया। एक स्ट्रेंथ आई, एक क्या बोलते, एक एंथुसियाज्म, एक इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, वो उनके अंदर आया कि अब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है तो हम शैतान और शत्रु की सेना से डरेंगे नहीं। हालेलुया। ताली मार के धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। तो आप देखते हैं ये अधिकार परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद ये हमें नहीं मिला, या फिर डिसाइपल्स की तरह किसी ने काफी क्वेश्चन करते हैं लोग मुझसे, किसी ने क्वेश्चन पूछा वो तो कहते हैं वो तो डिसाइपल्स के लिए था। मैंने बोला जो डिसाइपल्स हैं वो परमेश्वर के क्या थे, फॉलोवर्स थे, वो यीशु के फॉलोवर्स थे। एवरी फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट इज अ डिसाइपल। तो मैंने बोला फिर हम परमेश्वर के चेले ही हुए। हालेलुया। ताली मार के धन्यवाद। तो उसका मतलब हम सबके पास वो अधिकार है दुष्ट आत्माओं को भगाने का, बीमारियों को, मतलब कोई बीमार इंसान है उसको चंगा करने का, प्रॉब्लम से बाहर आने का, वो अभिषेक आपके ऊपर चल रहा है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं शायद कुछ मुझे 1-2 स्टेप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो शैतान अटैक करेगा। ऐसा नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ आप 1-2 स्टेप जब घुसते हो तो आपको परमेश्वर से मदद मांगनी। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को बोलना है मेरा गाइडर बन, मेरा ट्रेनर बन, मेरा डायरेक्टर बन। हालेलुया। आप देखते हैं जब मूवी बनाई जाती है तो एक मूवी को डायरेक्टर चाहिए होता है, उसके बिना मूवी नहीं बन सकती। एक्टर्स अगर खुद ही बोल दे हम मूवी बनाएंगे, वो टेढ़ी फेढ़ी बना देंगे, उनको खुद नहीं पता होगा वो क्या करें। एक डायरेक्टर होता है जो मूवी को बताता है कैसे बनती है। वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी और आपके आत्मा का डायरेक्टर है। ताली मार के धन्यवाद परमेश्वर को। तो और कैसा डायरेक्टर है? जेन्युइन डायरेक्टर है। हालेलुया। धोखा देने वाला नहीं है, वो टुक्के नहीं लगाता, परमेश्वर टुक्के नहीं लगाता। कई लोग कभी कभी जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं शायद ये परमेश्वर मेरी इस दुख को समझ ना पाए, शायद परमेश्वर मेरी इस बात को समझ ना पाए। ऐसा नहीं है, वो आपके समझने से पहले ही समझदार है। हालेलुया। वो समझ चुका है, वो उपाय निकाल चुका है, वो सलूशन निकाल चुका है। अब वो कह रहा है तूने विश्वास करना है क्योंकि मैं तो सलूशन निकाल के सिंहासन पर बैठा हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सलूशन निकाल के सिंहासन पे ऑलरेडी है। हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे तो सिंहासन से वो स्वर्गीय आग उतरेगी, वो सामर्थ उतरेगी और आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ हमने पढ़ा, मैं ऑलरेडी आपके सामने पूरा पढ़ दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ
इधर हमने देखा परमेश्वर ने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का, है ना, और जो बीमार लोग हैं उनको चंगा करने का, मुर्दों को जगाने का। यहाँ परमेश्वर ने बोला कि दुनिया की कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इंसान ने बनाई है जो मुर्दे को जिंदा कर सकती है, तो उससे बड़ी अथॉरिटी क्या हो सकती है। तो परमेश्वर ने बोला कि मैं भी तुम्हें यह दे रहा हूँ, हालेलुया, जाओ मुर्दों को जगा दो मेरे नाम में, अगर तुम्हारे पास विश्वास है। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारे पास विश्वास है। कभी कभी आपकी प्रार्थनाएं आपको वीक लगती है क्योंकि आप शक और चिंता में ज्यादा रहते हैं। आप सोचते हैं कि हाय ये तो बहुत बड़ी चीज मैं परमेश्वर से बोल रहा हूँ, क्या ये कर पाएगा। आप भूल गए जो मर के जिंदा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, मेरे को किसी ने पूछा जीसस के पास पावर है, मैंने बोला यस पावर है, बिल्कुल पावर है। तो वो थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, कहते आप कैसे बोल सकते हो कि उनके पास कौन सी ऐसी सुपीरियर पावर है जो लोगों को चंगा करती है, जो जिंदा करती है मुर्दों को। पवित्र आत्मा मुझे एक एक सेकंड में जवाब देता है, हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे बोला यीशु के पास दो पावर है। कौन सी पावर है? दो पावर है। और हम दो पावर को सुनेंगे कौन सी है। एक है क्रूसिफिकेशन की, दूसरी है जी उठने की, हालेलुया। क्रूसिफिकेशन की कैसे? आमीन, ग्लोरी टू जीसस। क्रूसिफिकेशन की पावर कैसे है यीशु मसीह के पास? उस क्रूस में जाके बंदा दम तोड़ देता है, राइट। वो उसके खून गिरता है, उसके खून का कोई फायदा नहीं होता। हमारा मसीहा यीशु मसीह गया, उसने खून बहाया हमारे लिए, हमारे पाप धुल गए, हालेलुया। क्रूसिफिकेशन की पावर। दूसरा, जब वो सोने चला गया था, मैं तो बोलता हूं मरा नहीं होगा, सोने गया होगा, आसमान में गया था, हालेलुया। जब वो वापस आया, जब वो मर के दोबारा जिंदा हुआ, तो वो जी उठने की आपके विश्वास का जिंदा होना, हालेलुया, हालेलुया। आपके मरे हुए विश्वास का जिंदा होना, वो है रेजरेक्शन पावर। आपको पता लगा कि परमेश्वर सच में एक बड़े बड़े काम कर सकता है। ताली मार के धन्यवाद करो। तो इससे हम समझते हैं कि हमारा गॉड बहुत अनलिमिटेड पावर में चलता है, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, मैं यही बोलूंगा, आप लोग निराश ना बैठा करें। जब आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आपको लगता है शैतान सता रहा है, तो आपको उसको डांटना है। जैसे आप डॉगी को डांट के भगाते हैं, है ना। कई डॉगी जैसे ढीठ होते हैं, बार बार आ रहे होते हैं, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हो जा बच्चे जा, वो नहीं जाता। आपको उसको डांटना पड़ता है। आप कभी कभी फिर कहते हो अरे डांटने से भी नहीं भाग रहा, इस बार छड़ी लेके रखेंगे, करते हो कि नहीं। तो आपको भी छड़ी, जो परमेश्वर का वचन है, क्या है परमेश्वर का वचन? दो धारी तलवार है, हालेलुया। तो वचन से जब आप डांटते हैं तो आप क्या करते हो? आप एक अपने मुंह से तलवार निकालते हो और शैतान को दूर से ही डरा देते हो। कहते हैं मेरे पास मत आना, मेरे साथ अभिषेक है परमेश्वर का, हालेलुया। ताली मार के धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। तो मैं आप सबको यही सिखाना चाहता हूँ, जब भी आप प्रॉब्लम्स में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो एक कोना लेके, घर का कमरा लेके रोने का कोई फायदा नहीं है। आप रोगे, शैतान और बुलाएगा, क्योंकि वो कौन सी आत्मा है? मौत की आत्मा है। वो क्या करने आता है? बाइबल क्या कहती है? वो घायल करने, डिस्ट्रॉय करने, चुराने और खत्म करने आता है। मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। आप कभी कभी परमेश्वर दया कर देता है, बट जब परमेश्वर जानता है कि आप चर्च जाते हैं, आप वचनों को सुनते हैं, आप जानते हैं कि वचन सामर्थ्य है और सामर्थ्य में काम करता है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो परमेश्वर खुद बोलेगा बेटे तुझे सब सिखाया हुआ है, तू इस्तेमाल नहीं करता। जब आप कुछ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपको उसकी वैल्यू पता लगती है, हालेलुया। अगर आप न्यू गाड़ी लेके घर में ऐसी गैराज में रख दोगे और कहीं बाहर जाओगे और आप लोगों को बोलोगे ये तो बेकार है, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त बोलेगा तूने तो गाड़ी चलाई नहीं, पहले बेकार बोल रहा है, हालेलुया। जब आप वचन को समझ के उसका इस्तेमाल करना नहीं जानोगे, तब तक आपको वैल्यू नहीं पता लगेगी। और मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन की वैल्यू जो है वो स्वर्ग की वैल्यू है, हालेलुया, दुनियावी वैल्यू नहीं है। ताली मार के धन्यवाद करो परमेश्वर की। चीजें जिनकी स्वर्गीय वैल्यू होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है दर्शन, जो परमेश्वर की ओर से आता है, सपना जो परमेश्वर की ओर से आता है, भविष्यवाणी जो परमेश्वर की ओर से आती है, और वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है। इन सब की हेवनली वैल्यू है। मतलब आप
आप धरती पे आराम से परमेश्वर की अथॉरिटी को लेके चल सकते हो और शैतान के मुंह पे वो तलवार रख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं समझता हूँ कि आज ये जो वचन की सामर्थ है आपको आज छुई है, और आज से आपको सच में एक स्टेप उठाना है कि जब भी शैतान मुझे तंग करे, परेशान करे, मुझे क्या करना है? मुझे डांट के उसको भगाना है। हालेलुया। वो प्यार से नहीं जाएगा, क्योंकि वो मौत का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है, वो तंग करने वाली चीज है। समझ रहे हैं आप? वो विकेट है, वो ढीठ है, ठीक है। और उसके मुंह में कोई स्माइल नहीं है, उसकी कोई इमोशंस नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि वो अंधकार की चेन्स में बंधा हुआ है, तो वो परमेश्वर की हर एक बनाई हुई चीज के पीछे पड़ा हुआ है। आपको अपना युद्ध लड़ना है, परमेश्वर के वचन को बोल बोल के आपको उसको हराना है, तभी आप उस बड़े पहाड़ में चढ़ पाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहता हूँ सब खड़े हो जाए और अपने हाथ उठा दे स्वर्ग की ओर। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और विश्वास करें कि सब कुछ आज होने वाला है। हालेलुया। जो आप रिक्वेस्ट लेके आए परमेश्वर से, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज जो तेरा कलाम, जो तेरा वर्ड है परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में, इनकी आत्माओं में आज काम कर रहा है परमेश्वर, छू रहा है। परेशानी की वक्त में, प्रॉब्लम के वक्त में इनको ये वचन, मैं ऐसा भविष्यवाणी कर रहा हूं प्रभु, इनको ये वचन जो आज दिया गया है वो बार बार इनके माइंड में आए। हालेलुया, रिकॉल हो बार बार, ये भूले ना। काफी लोग ऐसे 10 लोग हैं जो अब बार बार मुसीबत के वक्त वचनों को भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है आज से, ये भविष्यवक्ता बोल रहा है कि अब आपके दिमाग में वचन रहेंगे। हालेलुया। वो चीजें जो डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, आज के बाद से आपकी आत्मा को ना छूने पाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इनका अभिषेक बढ़े और ये तेरी आत्मा में और बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ जो भी इनकी रिक्वेस्ट है, आप मुझे ऐसे दर्शन वगैरह दिखा रहे हैं परमेश्वर, ये मैं देख रहा हूँ। जो भी इनकी चीजें हैं जो इन्हें चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कि ये कोई रिक्वेस्ट लेके आए हैं मेरे प्रभु, फोटोज लेके आए हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय स्वर्ग से वो आग उतरे। हालेलुया, और इनके काम हो जाए यीशु मसीह के नाम में आज के बाद से। मेरे प्रभु मैं बोल रहा हूँ कि इनको 2 से 3 दिन में वो टेस्टमनी मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। 4 दिन में किसी का डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया, होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसा कोई सतनाम तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर आज काम करेगा। हालेलुया। सुनीता और सुप्रिया, पवित्र आत्मा तुम्हें आज छुएगा। हालेलुया। राजा, राधा और रमन, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। देवी आपका लास्ट नेम है, आपको घर में दिबू करके बुलाते होंगे। पवित्र आत्मा आपके पेट में जो इन्फेक्शन है आज वो बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास करना है, मैं देख रहा हूँ आपके कुछ रिश्तेदार हैं, आपके कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं। बार बार किसी को मिस कॉल आती रहती है, आप बार बार उसको इग्नोर करते रहते हैं, कहते हैं ये बंदा तंग क्यों करता है मुझे बार बार। आज के बाद से उस शैतान जो इनको परेशान कर रहा है, इनकी फोन के कांटेक्ट से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो टेक्नोलॉजी वाली इविल स्पिरिट बाहर आ जाए घरों के बाहर यीशु मसीह के नाम से। जो इनको वचन में फोकस नहीं होने देती है, बच्चों को मोबाइल में रखती है, वो दुष्ट आत्माएं इनके पहुंच से अभी मैं बोल रहा हूँ और बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब इनका डेडिकेशन तेरी ओर अब बढ़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी आप दिखा रहे हैं ऐसा कोई बार बार ओवर थिंकिंग करता है, कोई औरत है, कोई फीमेल है, बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं और आप बार बार सोचते हैं कि ठीक है परमेश्वर मैं जानता हूं तो मेरे परिवार को संभाल रहा है, बट फिर ऐसा क्या है मैं इस चीज से बाहर क्यों नहीं निकल पाती। अपने सरों पे हाथ रखो इसी समय, ओवर थिंकिंग का आत्मा जाए छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। वो आत्मा जो आपको डिप्रेशन और डाउट में लेके आता है आज वो जाए यीशु मसीह के नाम से।
मत्ती 10 के अनुसार उसकी सामर्थ से तुम्हें अधिकार दिया है, खुद बैठ के डांटो आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। डांटो, बोलो मत्ती 10 के अनुसार तुझे निकलना पड़ेगा मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे फ्यूचर को बहुत बेस्ट बनाया है, ऐसे बोले। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे फ्यूचर को बहुत बेस्ट बनाया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। शरीर की सारी प्रॉब्लम आज जा रही है यीशु मसीह के नाम में। दवाइयों के डब्बे भूल जाओगे, वो ट्यूब्स लगाना भूल जाओगे। कोई बार बार अपने शरीर पे वो ट्यूब लगाता है, अब नहीं लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु का लहू लगेगा तुम्हारे शरीर में। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ आज उतरेगी आपके ऊपर। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, तंगियां, जो भी प्रॉब्लम है इनकी लाइफ से, आज मेरे बोलने पे यीशु मसीह के नाम पे इनके घरों को, इनके जिंदगियों को, इनके परिवार की जिंदगियों को छोड़ के जाए, निकल जाए दुष्टात्माएं, गंदी स्पिरिट, फिल्दी स्पिरिट, अनहाइजीनिक स्पिरिट, मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आंखें खोलें सारे और रूफ की ओर देखें, छत की ओर देखें, छत की ओर। अपनी आंखें खोलें और छत की ओर देखें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज ये डेडिकेशन से तेरे सामने आए और बिलीव करते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन सामर्थ के साथ काम करता है। ये चीजें कि आज विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर इनको दर्शन द्वारा, इनको अपने सेंसेशन, स्ट्रॉन्ग फायर वाले सेंसेशन द्वारा परमेश्वर इनकी आंखों में आज वो चमक उठे यीशु मसीह के नाम से। वो लाइट अभी मेरे हाथ उठाने से, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग से वो लाइट, जब परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए तो हो जाए। आज की जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में, in the name of Jesus। हालेलुया। मैंने एक बड़ा सा लाइट की मैंने बॉल देखी, वो जैसे मैंने हाथ किया वो ऐसे आई और अंधकार गायब हो गया। धन्यवाद करो यीशु, धन्यवाद करो। मैं कह रहा हूं गवाहियां आएंगी, कल से शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आप खुद लड़ झगड़ के बोलोगे एक दूसरे से, हट पहले मुझे लेने दे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में गवाहियों का पहाड़ आज रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिसीव करो। आमीन बोल के प्रभु आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया, अभी सुबह जब शुरू हो रहा था, मैंने यहाँ से लेके वहां से लेके यहाँ तक होली वाटर छिड़का है। हालेलुया। परमेश्वर का अनॉइंटेड वाटर मैंने दीवारों पे, कुर्सियों पे छिड़का है। आपको अभिषेक का महसूस हो रहा होगा। आमीन। इसका मतलब अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स थी, अगर गरीबी का शराब था, अगर आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा था, मैं बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग अब्राहम की ओर से आई है। हालेलुया। कोई इंसान की बनाई हुई नहीं है। ये जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से प्रॉमिस करी, प्रॉमिस लैंड के बारे में उसको बताया, जब वो कह रहा था कि तू जाति जाति का पिता बनेगा, तो जाति जाति का पिता संभालने के लिए उसको पैसा भी चाहिए। हालेलुया। उसको धन भी चाहिए, उसको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। उसने परमेश्वर ने उससे बात करी। मेरे को विजन दिखाता है परमेश्वर बाइबल के लोगों के। ऐसे मैं यहाँ खड़ा था और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, और परमेश्वर ने बोला जितने लोग मेरी उपासना करेंगे वो तेरा फल खाएंगे। हालेलुया। तो आप आशीष अब्राहम के लेते हो, आपके ऊपर प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग जो आ रही है वो अब्राहम पिता से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखना आप सबकी तरक्की हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गवाहियां आएंगी।
सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 3 लोगों के प्रमोशन होने वाले हैं, ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, 3 लोगों